कश्मीर के हादसे के बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कुछ लोग जो मारे गए वो मेरे शहर के थे, मेरे पड़ोसी थे। जब हम किसी दुर्घटना के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि अरे वो भूकंप तो बर्मा में हुआ, ये हादसा इधर हुआ उधर हुआ, लेकिन ये आतंक, ये कोहराम अभी हमारे बीचों बीच, हमारे बहुत नज़दीक आ रहा है। मैं सोच रहा था कुछ प्रैक्टिकल बातें करो कि जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, डरावनी तस्वीरें, घर के छोटे बच्चे भी देखते रहते हैं, हमें पता नहीं रहता, तो उनके दिमाग पे बुरा असर हो सकता है। कुछ नौजवानों के साथ अगर ऐसे हादसे हुए थे तो ऐसी तस्वीरें वापस देख के PTSD जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ज़्यादा इन डरावनी इमेजेस को शेयर ना करें। और मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ इंटरनेशनली। मेरी एक पड़ोसी है पिट्सबर्ग में, वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, लेकिन अगले महीने पूरे परिवार का साथ उसने कश्मीर जाने का प्लान बनाया था। जाहिर है कि अभी वो कैंसिल हो जाएगा। तो मानो अगले साल कश्मीर सुरक्षित है, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री ही नहीं बचा है, तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ लोग कहेंगे मरने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। अरे अगर ये नौजवान उधर कुछ पैसा नहीं, कुछ करने को काम नहीं, तो बहक जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे। सब जो अच्छा कुछ किया कराया है उसके ऊपर सब पानी फेर जाएगा। तो मेरा एक आइडिया है, मेडिकल छात्रों, मेडिकल डॉक्टर्स के बड़े रियूनियन होते हैं इंडिया में, सैकड़ों होते हैं। तो मैं मेरे ग्रुप को कह रहा हूँ कि अगले साल का रियूनियन कश्मीर में करते हैं सब लोग, और अभी बुक करेंगे, प्रीपेड कैंसलेबल, लेकिन अभी बुक करते हैं तो थोड़ा पैसा कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री में बना रहे। और वो जो लोगों ने चीप ऐसे सस्ते बुकिंग किए ना, नॉन कैंसलेबल, उनके बुकिंग भी अगर ट्रैवल कंपनीज वापस कर देती है तो अच्छी गुडविल हो जाएगी कि अगले साल आप कश्मीर आ जाओ। और मैं देखो, हर एक आदमी अगर खुद के लेन में रहता है ना तो अच्छा है कि ये आतंकवाद कैसा लड़ते हैं, मिलिट्री वगैरह, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतिहास का छात्र होने के नाते सोच रहा था कि करारा जवाब तो बनता है, और अगर वो जवाब उस महिला के हाथों वो संदेशा भेजा गया था, अगर वो बहना राजी है तो उसी के हाथों जवाब भेज देते, लेकिन जवाब सुनने को ही ना कोई हो ऐसा बंदोबस्त कर देते। लेकिन ये करारा जवाब का ना मुझे थोड़ा डर ये है कि ऐसा सॉफ्ट टारगेट ना ढूंढे, या एकदम करारा जवाब किसी गलत सवाल का दे और वही काम कर बैठे उन आतंकवादियों के चंगुल में फंस जाए। वो आतंकवादियों को तो मार देंगे, लेकिन मरते मरते वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। उनकी ख्वाहिश जो थी कि पूरे समाज में जो नफ़रत का जहर फैल जाए, वो उसमें जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ ये जो करारा जवाब होता है कि वो उसी वक्त दिया जाए। ठंडे दिमाग से सोच समझ के जो बदला, जो प्रतिशोध जो ठंडा होता है, वो भी बहुत मीठा होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो इतिहास का छात्र हूँ मैं, इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो अगर डॉक्टर की बात करता हूँ कि अगर एक पेशेंट को कैंसर हुआ है और उसका कीमोथेरेपी करने का है, तो कीमोथेरेपी ऐसा एकदम कीमोथेरेपी करने का है कि कैंसर मर जाए लेकिन पेशेंट बच जाए। तो आप कहोगे अगर पेशेंट को कैंसर से तकलीफ़ है तो पेशेंट कुछ क्यों नहीं कहता। क्या होता है ना, वो कैंसर के सेल वो पेशेंट के बॉडी का, शरीर का खुद का हिस्सा होते हैं। तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि अपना खुद का हिस्सा अपने को मार रहा है, कि उसे निकालना चाहिए। और कभी कभी वो कैंसर पेशेंट के शरीर में बैठा होता है तो पेशेंट डरा हुआ होता है, तो मुंह से कुछ कह नहीं सकता, कहना चाहता है लेकिन कह नहीं सकता। निगाहों को समझ, जुबां का एतबार तो न करना है, निगाह है खैर मेरी अपनी है, जुबां को तो दांतों से डरना है। ये मेरी खुद की शायरी है। तो ऐसा करें कि कैंसर मर जाए पूरी तरह से और पेशेंट बच जाए, और ये तो अच्छा चल रहा है, कुछ उसमें तकलीफ़ ना आए। और एक छोटा सा ख्याल था मेरा कि जो लोग बेचारे जान गंवा बैठे, उनको पता नहीं था ना ऐसा कुछ होने वाला है, जब निकल गए थे। हम ना छोटे छोटे गिले शिकवे रखते हैं, छोटी छोटी बातों का बोझ लेते हैं, माँ बाप पे गुस्सा होता है, भाई बहन दोस्तों से शिकायतें रहती है, ये वो सब भुला दो। सब गुस्सा थूक दो, सब दिल से निकाल दो, सब सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। उजाले अपने साथों के अपने साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के अपने साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर रवि गौड़ से। मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए।